दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम सभी कोरोना ग्लोबल पेंडेमिक समस्या के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग आज भोजन के लिए भी परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना परेशानी है, तो किसी के लिए अपने परिवार और घर से दूर रहना प्रॉब्लम है। हालांकि अपने देश के लिए हम सभी एक अनुशासित सैनिक की तरह अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं और हम सबका कहीं ना कहीं पॉजिटिव माइंडसेट भी है। मैं एक कहानी शेयर करना चाहता हूं जिसे मैंने कई बार पढ़ा है और आशा है कि आपको भी यह अच्छी लगेगी। दोस्तों, एक प्रसिद्ध लेखक अपने अध्ययन कक्ष में एंटर करते हैं और एंटर करके उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया। उन्होंने लिखा, पिछले साल मेरी सर्जरी हुई और मेरा पित्ताशय निकाल दिया गया। मुझे इस सर्जरी की वजह से बहुत लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। उन्होंने लिखा कि उसी साल मैं 60 वर्ष की आयु तक पहुंच गया और मुझे अपनी पसंदीदा नौकरी छोड़नी पड़ी। मैंने अपने जीवन के 30 साल इस पब्लिकेशन कंपनी के साथ बिताए थे। उसी वर्ष मैंने अपने पिता की मृत्यु का दुखद अनुभव किया और उसी साल मेरा बेटा अपनी मेडिकल परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे कई हफ्तों तक प्लास्टर के साथ अस्पताल में रहना पड़ा। कार का डिस्ट्रॉय होना भी एक बहुत बड़ा लॉस था। आखिर में उन्होंने लिखा, हे भगवान, ये बहुत बुरा साल था। जब लेखक की पत्नी ने कमरे में प्रवेश किया तो उन्होंने अपने पति को बहुत उदास और दुखी देखा और उन्होंने अपने हस्बैंड के पीठ के पीछे से पढ़ने की कोशिश की कि उस कागज पर क्या लिखा हुआ है। वो पढ़ने के बाद वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई और दूसरे पेपर के साथ वापस रिटर्न आई और उसे अपने पति के लिखे पेपर के साथ में एक्सचेंज कर दिया, बदल दिया। जब लेखक ने इस पेपर को देखा तो उसमें अपने नाम को पाया और उसमें लिखा था, पिछले साल मैंने आखिरकार अपने पिताशय से छुटकारा पा लिया, जिसकी वजह से मैंने दर्द में वर्षों बिताए। मैं 60 साल की उम्र का और स्वस्थ रूप से नौकरी से रिटायर हो गया हूँ। उसमें लिखा था, और मैं अपने समय का उपयोग अधिक ध्यान और शांति के साथ कुछ बेहतर लिखने के लिए कर सकता हूँ। उसी वर्ष मेरे पिता ने 95 साल की उम्र में बिना किसी गंभीर बीमारी के या किसी का सहारा लिए बिना परम धाम को प्राप्त हुए। उसी वर्ष भगवान ने मेरे बेटे को एक नया जीवन का आशीर्वाद दिया। मेरी कार का नष्ट होना एक दुखद बात थी, लेकिन मेरा बेटा बिना किसी विकलांगता के बच गया। आखिर में उसमें लिखा था, उस वर्ष भगवान की अपार आशीर्वाद के कारण वह वर्ष बड़े अच्छी तरह से बीत गया। लेखक ये रीड करके खुश था और उस साल अपने जीवन में होने वाली घटनाओं की इतनी सुंदर और उत्साहजनक व्याख्या पर आश्चर्यचकित था। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, हम सभी के जीवन में कठिन समय आता ही आता है। हम लोगों को कहते देखते हैं कि यह साल कितना जल्दी बीत जाए, यह सबसे खराब साल में से एक है। लेकिन हम सभी को कुछ सकारात्मक पॉइंट्स को भी देखने की ज़रूरत है। निस्संदेह लोगों के स्वास्थ्य, उनके जीवन और कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली अर्थव्यवस्था के लिए भयानक चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन कृतज्ञता की भावना में कई महीनों के लॉकडाउन के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हमने देखा है। दोस्तों, बहुत कम खर्च भी हमने देखा है, जबकि कई लोग नौकरी और इनकम लॉस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और घर पे रहने का मतलब है कम पैसा लगना, ट्रैवलिंग में, आवागमन में, मनोरंजन और बाहर खाने पीने में कहीं ना कहीं कम खर्चा हो रहा है। थोड़ा स्वस्थ भोजन कर रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं और फास्ट फूड और जंक फूड से कहीं ना कहीं हम बच रहे हैं। परिवार के साथ टाइम बीत रहा है, कई लोगों का अच्छा टाइम बीत रहा है। परिवार एक साथ घर में बहुत सारी अच्छी किताबें, फिल्में या शोज़ भी देख रहे हैं। खाना पकाना सीख रहे हैं बहुत सारे लोग और उसमें सुधार भी हो रहा है। कई लोगों के जो पालतू जानवर हैं, पेट्स हैं, वो भी खुश हैं, उनको आपका अधिक समय ध्यान मिल रहा है। कुछ बहुत लोग गार्डनिंग भी सीख ले रहे हैं। कम ड्राइविंग मतलब कम पोल्यूशन, व्यायाम करना और अपने आप को शेप में लाना, ऐसे भी बहुत से पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दोस्तों, व्यायाम, योग, प्राणायाम, ध्यान, इनका अवश्य लाभ लें। गहरी श्वास लेने से मन शांत होगा।
प्रातः व रात्रि प्रार्थना अवश्य करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। व्यर्थ विवादों एवं नकारात्मक विचार टाले जाएं तो बेहतर है। भोजन प्रसाद समझकर ग्रहण करें। आहार की मात्रा उचित हो, भर पेट से थोड़ा कम खाने का अभ्यास जरूर करें। कम से कम बोलें और एवं अधिक सुनना समस्या कम करने में सहायक सिद्ध होगा। दूसरों से कम अपेक्षाएं रखें, अशांति के अवसर कम होंगे। दुख को शिक्षक समझें, उससे सीख लें। थिंक पॉजिटिव, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय जय भारत।